स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू रैशनल फ्रैक्शन के ऊपर। मतलब कि हमारे पास जैसे अगर हम एक रैशनल नंबर की बात करते हैं, हम कहते हैं कि एक ऐसा नंबर जो कि इंटीजर ओवर इंटीजर की शेप में लिखा हुआ हो या लिखा जा सके। मतलब अगर हमारे पास एक नंबर ऐसे है 0.33 डेसिमल फॉर्म में, लेकिन मैं इसको जो है कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं इसे लिख सकता हूँ 3/9 या इसे मैं लिख सकता हूँ 1/3, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में ला सकता हूँ। तो ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब जो हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन है, ठीक है, हम यूं बात करेंगे कि हमारे पास जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा ऐसा, ठीक है जी। यहाँ पे चले मैं लिख देता हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन उसमें जो हमारे पास न्यूमरेटर है, ठीक है, ये न्यूमरेटर होता है हमारे पास, और जो इसके डिवाइजर है इसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर। अब क्या होगा जी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो दोनों हमारे जो है वो पोलिनोमियल्स होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूँ कहूँगा कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा, ठीक है, जिसमें कि आपके पास जो है एक न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो एक पोलिनोमियल है, जैसे मैं लिखता हूँ 2x+5, ठीक है। और इसके डिनोमिनेटर में भी एक अलजेब्रिक यानी जो है एक पोलिनोमियल आना चाहिए, जिसे मैं कहूँगा 3x, ठीक है। तो ये जो मेरे पास एक फ्रैक्शन बनी है, ठीक है, फ्रैक्शन आप जानते हैं कि ये जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक्सप्रेस किए जा रहे होते हैं, ये एक फ्रैक्शन होती है। तो इसको हम कहेंगे कि ये एक रैशनल फ्रैक्शन है, इसलिए कि इसमें इसमें जो ये न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन और जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन, ये दोनों पोलिनोमियल्स हैं, ठीक है जी, दोनों पोलिनोमियल्स हैं। इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक रैशनल फ्रैक्शन। अगर फर्ज करते हैं कि ये यहाँ पर आ जाता 1/2, जो कि नॉट पोलिनोमियल, नो पोलिनोमियल, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये फिर हमारे पास जो है ये एक रैशनल फ्रैक्शन नहीं बल्कि ये एक इर्रेशनल एक्सप्रेशन है, ठीक है जी। तो इस बात का आपने जो है वो ख्याल रखना है कि आपका जो एक्सप्रेशन है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल्स ही होने चाहिए, ठीक है। तो ये हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक रैशनल फ्रैक्शन है। फिर इसमें दो टाइप्स आ जाती हैं रैशनल फ्रैक्शन की। एक आ जाती है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शनल, ठीक है, फ्रैक्शन बल्कि हम कहेंगे प्रॉपर प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, और एक आ जाती है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, ठीक है जी। तो यहाँ पर चले मैं इम्प्रॉपर लिख देता हूँ और इसको मैं एज इट इज लिख दूंगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, ठीक है जी। देखें, जो हमारे पास जो हमारे पास है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, उसमें जो आपके पास पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिस जैसे कि ये लिखा हुआ है, इसकी डिग्री का अंदाजा हमें कहाँ से पता चलता है? इसमें जो वेरिएबल शामिल है उसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट से। यहाँ से चूंकि इसमें एक ही टर्म है, इसकी तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 ही है, और इसमें चूंकि दो टर्म थी लेकिन इस टर्म की जो एक्सपोनेंट है वो 0 है। अब देखिए दोनों की डिग्री सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के एक्सप्रेशन की, तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, ठीक है जी, रैशनल फ्रैक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर फर्ज करें ऐसा होता कि हमारे पास एक ऐसा फ्रैक्शन लिखी हुई होती, ऐसी एक्सप्रेशन होती, जैसे हम लिखते हैं जी 2x² प्लस 5x+4, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 3x³ प्लस 4x कर लेते चले। अब देखें ये जो हमारे पास अब एक रैशनल फ्रैक्शन लिखी हुई है, ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। ये इसलिए प्रॉपर है कि इसमें इसमें अगर आप इस एक्सप्रेशन की डिग्री देखें जो कि न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, इसकी डिग्री है 2, ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है जी? 2 है। जबकि जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसकी डिग्री अगर आप देखें तो वो 3 है, ठीक है। तो अगर डिनोमिनेटर के एक्सप्रेशन की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से ज्यादा हो जाए, फर्ज करें ये अगर p ऑफ x है, या ऐसे चलें q ऑफ x कह लेते हैं, ऊपर p ऑफ x लिख लेते हैं, इसको हम p ऑफ x पोलिनोमियल कहते हैं, इसको हम q ऑफ पोलिनोमियल कह देते हैं x। तो अगर डिग्री p ऑफ x की q ऑफ x से कम होगी तो हम कहेंगे कि ये प्रॉपर है, ठीक है। इसलिए हम ये यहाँ पर लिख लेते हैं, ये एक प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन है, रैशनल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भी सिंपल कह दिया जाता है, लेकिन चूंकि अगर फ्रैक्शन हमारी फर्ज करें इर्रेशनल है तो फिर हमें वो इंडिकेट करना पड़ता है कि ये रैशनल है, ठीक है जी, या इर्रेशनल, इसलिए वो मैं साथ में बता रहा हूँ कि रैशनल है, रैशनल फ्रैक्शन। फ्रैक्शनल लिख दिया जी, फ्रैक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है जी? प्रॉपर है, और ये इम्प्रॉपर है। इसी तरह से अगर फर्ज करते हैं, अगर हम इस तरह से हमारे पास एक एक्सप्रेशन लिखा होता कि इसमें, चलें इस तरह से स्क्रीन के सामने रख लेते हैं इसे,
कि अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन इस तरह से होती है कि 3x² प्लस 5x प्लस 4, ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाता 3x प्लस 4। अब देखिए, अब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा है, तो अभी भी ये क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है जी। यानी बराबर हो तब भी इम्प्रॉपर है, और अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री, न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा और डिनोमिनेटर की डिग्री कम हो, तब भी ये इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होती है, ठीक है जी। तो ये बात आपने याद रखनी, चूंकि जब हम इसके छोटे फ्रैक्शंस बनाएंगे, इस बड़ी फ्रैक्शन को तोड़कर इससे छोटी जो फ्रैक्शंस बनाएंगे उनको प्रॉपर होना चाहिए, और इसको प्रॉपर बनाने से पहले, मतलब इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने से पहले हमें इसे इम्प्रॉपर से प्रॉपर फॉर्म में लेके आना है। अब वो कैसे लेके आते हैं उसको भी हम स्टडी कर लेते हैं साथ ही। देखें, आपको ये बात तो समझ आ गई यहाँ से कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर में जो मेन डिफरेंस है, ठीक है जी। अब जो हमारे पास एक फ्रैक्शन, जैसे यही फ्रैक्शन थी, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको मैं प्रॉपर कैसे बनाऊंगा, मैं इस फ्रैक्शन को डिवाइड कर दूंगा। मतलब ये जो मेरे पास 3x² है प्लस 5x है प्लस 4, ये डिविडेंड है, ठीक है, और जो हमारा डिवाइजर है वो है जी 3x प्लस 4, ठीक है। अब मैं इसे डिवाइड करूंगा और इस डिवाइजर की डिग्री इसके रिमाइंडर की डिग्री से ज्यादा बनाऊंगा। कैसे, देखिए यहाँ से x से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो बनता है 3x², ठीक है, प्लस 4x। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये x रिमाइंडर आ जाता है, ठीक है, x रिमाइंडर आ जाता है, और यहाँ पर प्लस 4 है। अब देखें, अभी इन दोनों एक्सप्रेशंस की डिग्री जो है वो आपस में क्या है जी, वो सेम है, ठीक है, इसकी और इसकी डिग्री क्या है, सेम है। अब मैं अगर इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूँ, देखें, जैसे मैं अगर 17 को 3 पर डिवाइड करता हूँ, 3 5 टाइम 15 होता है और 2 रिमाइंडर आता है, तो अब हम किस साइज को लिखेंगे, मतलब इसी फ्रैक्शन को 17/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि रिमाइंडर, सॉरी यहाँ पर रिमाइंडर जो था हमारे पास वो 2 है, हम यहाँ पे पहले लिखते हैं क्वोशंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, ठीक है। आप देखें 3 5 से मल्टीप्लाई होगा 15, 15 प्लस 2 17, ये 17/3 लिखा हुआ है। इसी तरह अब यहाँ भी हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि हमारे पास ये जो फ्रैक्शन थी 3x² प्लस 5x प्लस 4 ओवर यहाँ पर क्या है जी 3x प्लस 4, जब हमने इसे डिवाइड किया तो यहाँ पर आएगा क्वोशंट x, ठीक है, यहाँ पर आएगा रिमाइंडर और यहाँ पर आएगा डिवाइजर 3x प्लस 4। देखें, अभी भी ये क्या है जी, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम प्रॉपर बनाएंगे, ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे मजीद। अगर ये फर्ज करें डिवाइड नहीं होती, ठीक है, तो अब हम इसको फिर इसके लिए फिर हम इसके जो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं फिर हम उनसे जो है इसके रैशनल फ्रैक्शंस जो है वो बनाएंगे, ठीक है। मतलब इसके जो प्रॉपर फ्रैक्शंस है वो फिर हम इस तरह से बनाते हैं। यहाँ पर x प्लस आएगा, सॉरी, चूंकि यहाँ पे हम नॉर्मली लिखते नहीं है, लेकिन जब हम इसको सम करते हैं, मल्टीप्लाई के बाद सम ही करते हैं, यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिखेंगे x प्लस, ठीक है, यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, बल्कि ब्रैकेट हटा देते हैं, ये प्लस का साइन आएगा, और यहाँ पर है जी 3x प्लस 4। तो चले, अब इसके जो इस फ्रैक्शन को अगर मजीद अगर हम डिवाइड करना चाहें तो हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। अब हम इस चीज को स्टडी करते हैं जी। देखें, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है x प्लस 4 ओवर 3x प्लस 4, ठीक है, इसके जो पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे वो a ओवर एक ही बनेगा 3x प्लस 4। अब 3x प्लस 4 से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो x प्लस 4 जो है वो a इंटू ए के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा जी, यहाँ से 3x प्लस 4 जाके 3x प्लस 4 से कैंसिल हो जाएगा। अब अगर मैं 3x प्लस 4 को 0 के इक्वल लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है, -4 ओवर 3। अब मैं x की जगह अगर ये वैल्यू रिप्लेस कर देता हूँ, x की जगह -4 ओवर 3 प्लस 4, और इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास a का आंसर आ जाएगा। a का आंसर यहाँ पर एलसीएम लेंगे 3 -4 प्लस 12, ये बनता है 8 ओवर 3, ठीक है। इसका मतलब कि हमारा जो ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन सकती थी इसकी, मतलब ये बन सकती थी x प्लस इसमें जो 8 ओवर 3 इंटू 3x प्लस 4, ये हमारे पास बेसिकली इसकी प्रॉपर फ्रैक्शन बनी है। इस फ्रैक्शन को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, इनको ऐड करेंगे, दोबारा इन दोनों जो हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी यही एक्सप्रेशन है। मतलब हमने देखा कि जो हमारी ऐसी एक्सप्रेशन जो कि हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो हम इस मेथड से, जो कि अभी मैंने यहाँ पर एक आपको बताया कि हमने इसको प्रॉपर बनाना था, इसको प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए मैंने ए कांस्टेंट लेके आया कि शायद ये एक इसका
न्यूमरेटर और वो हमने तलाश किया।